राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से शुरू हो रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी छोटी बहन अमृता जो है पर्दा लगा रही, क्योंकि हम लोग मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही पर्दे धोए थे, लेकिन हमने लगाए नहीं थे, इसलिए आज ये लगा रही मकर संक्रांति के बाद। तो यहाँ पे देखिए, ये एक द्वार पे लगा चुकी है और दूसरे द्वार पे आती है लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी ये लगा चुकी है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोनों द्वार, वरना उसके पहले लग रहा था कि द्वार पे कुछ है ही नहीं, द्वार एकदम सूना लग रहा था। अब लगा दिए पर्दा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में। उसके बाद मैं चली जाती हूँ खेत, क्योंकि मुझे बरसिंग काटना था और पापा बोल रहे थे कि चोकर है नहीं कि गैया क्या खाएगी, इसलिए मैं चली आती हूँ खेत। तो चलिए दोस्तों, मैं भी आप लोग को अपने साथ अपना खेत घुमाती हूँ और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं और मेरा साथी जो साइकिल है घर से निकल चुके हैं खेत जाने के लिए। और मेरा साइकिल जो है बहुत ही मेरा साथ देता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ साइकिल से ही जाती हूँ। और जिस दिन साइकिल घर पे नहीं रहता उस दिन मुझे जो है अकेले ही जाना पड़ता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। आज तो मेरा साथी जो है घर पे है, इसलिए मैं इसे खेत लेकर चली आई हूँ अपने साथ, और जो भी कुछ काटती हूँ तो इसी पे लेकर आती हूँ। मेरी साइकिल जो है हमेशा मेरी मदद करती है और कभी मुझे धोखा नहीं देती है। बहुत लोग की साइकिल होती है कि रास्ते में बिगड़ जाती है, लेकिन मेरी साइकिल जो है कभी नहीं बिगड़ती है रास्ते में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं खेत आ चुकी हूँ और रास्ते में मेरा जो है स्लीपर टूट गया और मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, कैसे बांधूँ। वैसे भी मैं धागा से ही बांध कर पहन रही थी, ठंड की वजह से सारा स्लीपर जो है ठंड में ही टूट गया। पहनने वाले 4-5 लोग हैं, लेकिन हमारे घर जो है स्लीपर 2 ही 3 है। मैं इतना अच्छा से जुगाड़ लगाई थी और इसे जो है कपड़े से ही बांधी थी, और वह कपड़ा जो है सड़ गया था, इसलिए टूट गया है। तो आज देखिए, यहाँ पे मैं खेत में बांध रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ये फिर टूट जाएगा। फिर मैं सोची चलो जब तक चलेगा तब तक मैं इसे पहनूंगी। वैसे भी मैं मम्मी से बोली थी नया स्लीपर लेने के लिए, तो लेकिन मम्मी बोल रही थी कि अभी पैसे नहीं है, जब पैसे हो जाएंगे तब नया स्लीपर पहनेंगे, जब तक काम चला है तब तक चलाओ। तो मैं जुगाड़ लगाकर धागे से ही बांधी थी और फिर देखिए यहाँ पे रास्ते में आते आते टूट गया है। फिर से मैं खेत में ही धागे से बांध दी और फिर उसके बाद मैं चलती हूँ बरसिंग काटने के लिए, क्योंकि लेट भी हो जाएगा। आधे घंटे हो गया खेत आए हुए ही, और बीच में मेरा जो है स्लीपर टूट गया था, वैसे ही मैं लंगड़ा लंगड़ा चल रही थी। उसके बाद मैं अपने मड़ई में से जो है हसुआ ले ली थी और फिर अपने साइकिल में ताला मार दी थी। आप लोग सोचेंगे कि पास में ही खेत है और ताला क्यों मार रही, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके पहले ही हमारे खेत में 2-3 बार चोरी हो गया, इसलिए हम लोग जब भी खेत आते हैं साइकिल लेकर तो अपने साइकिल में ताला मार देते हैं। ना जाने कब किसका ध्यान भटक जाएगा और कोई गायब कर देगा। उससे अच्छा है कि अपनी सेफ्टी अपने से ही करो, तो इसलिए हम लोग जब भी खेत आते हैं तो साइकिल में ताला ही मार देते हैं। और कहते हैं ना, गरीबों को देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन लूटने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। वैसे ही हमारे साथ भी हमेशा होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बात बताऊं, 4-5 साल पुरानी बात है, जब हमारे खेत में एक ट्यूबवेल था और पापा ने उसे बनवाया था, बिगड़ गया था, और जिसकी वजह से हमारे खेत में कुछ भी अनाज होता नहीं था। तो पापा ने उसे बनवाया था और 1 महीने बाद ही ना कोई इंजन जो है चुरा लिया था। इतना हम लोग पता लगाए कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन रात में लेकर चला गया। और हमारे घर के सारे लोग जो है रोने लगे, ना जाने हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो हमेशा हमारे साथ ही होता है। पापा ने बहुत कोशिश किया कि मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। इसके पहले भी पापा बता रहे थे कि 2-3 बार जो है इंजन चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमारे खेत में कुछ नहीं बोया जा रहा था। फिर बाद में पापा 3-4 साल बाद जो है खेत में मोटर करवाए, फिर से हमारे खेत में सब कुछ बोया जा रहा था, वरना उसके पहले कुछ नहीं बोया जा रहा था। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था राशन पानी में। हमारे घर जो है 2 किलो 3 किलो चावल आ रहा था इसके पहले, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत
दिक्कत हो जा रहा था कि कैसे एडजस्ट करें और क्या करें। लेकिन बाद में जब हमारे खेत में समरसेबुल गड़ाया गया, उसके बाद हमारे खेत में सब कुछ बोया जा रहा था और फिर हम लोग को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रहा था खाने पीने में, वरना उसके पहले बहुत ही दिक्कत हो रहा था कि कैसे क्या एडजस्ट करें और कैसे सब होगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊं, ना जाने भगवान ऐसा क्यों करते हैं, हर दुख जो है गरीबों पर ही डालते हैं, अमीरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं सोचती हूँ क्या गरीबों ने ही सब कुछ बिगाड़ा है सबका। खैर वो सब बातें छोड़िए और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपने उस वाले खेत में से बरसिंग काट कर आ गई थी और इस वाले खेत में आ गई हूँ अपने पालक को तोड़ने के लिए, क्योंकि घर पे कुछ हरी सब्जियाँ थी नहीं और घर पे दाल था, तो मैं सोची दाल अकेला बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी से बोली थी, मम्मी बोल रही थी जाओ खेत जा रही हूँ ना, देखना कुछ भी फरा रहेगा तो तोड़ लेना। तो मैं यहाँ पे जो है पालक ही तोड़ लेती हूँ और इसी का जो है दाल फ्राई बन जाएगा। जब दाल में ये पालक पड़ जाता है और छौंका अच्छी तरह से लग जाता है तो कितना अच्छा लगता है और स्वादिष्ट एकदम दाल होता है और मुझे बहुत ही पसंद रहता है जब ये दाल फ्राई बनता है पालक वाला। तो दोस्तों क्या आप लोग को भी पालक वाला दाल अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पालक वाला दाल। तो मैं पालक तोड़ चुकी हूँ और उसके बाद फिर से आ जाती हूँ अपने खेत में धनिया की पत्ती लेने के लिए, क्योंकि इसकी चटनी भी बहुत ही अच्छी लगती है। जब गर्मा गर्मा चावल मिलता है और उसके साथ ये चटनी मिलती है तो क्या मज़ा आ जाता है खाने में। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है जब गर्मा गर्मा चावल रहता है और साथ में ये चटनी रहती है। तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ती भी ले चुकी थी और उसके बाद अपनी साइकिल का ताला खोलती हूँ और फिर चलती हूँ, इसी पे बरसिंग जो है रखती हूँ और फिर घर के लिए चल पड़ती हूँ, क्योंकि खेत आई हुई हमें हो गया था 1-1.5 घंटे। वैसे भी खेत जब मैं आ रही थी तो आधे घंटे तो मेरे चप्पल जोड़ने में ही लग गए थे, क्योंकि वह टूट गए थे रास्ते में आते आते, तो मैं चप्पल भी जोड़ी, उसी में समय ज़्यादा लग गया और बरसिंग काटने में और पालक तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा था मुझे। फिर मैं उसके बाद घर आ गई थी तो यहाँ पे देखिए मम्मी अपना कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि मम्मी बीमार है। उसके बाद ये देखिए 2 लोग आ गई हैं हमारे घर पे। जब भी हमारे गांव में त्योहार या कुछ भी रहता है पूजा पाठ तो कोई ना कोई आता है। तो हमारे घर मकर संक्रांति था, वैसे भी सबको पता है, तो यहाँ पे ये लोग आ गए। तो मकर संक्रांति के दिन ही ये लोग नहीं आ सके, बाद में ये लोग आते हैं, तो मैं यहाँ पे इन लोगों को दाना और ये गट्टा दे देती हूँ और साथ में चावल भी दे देती हूँ। वैसे भी कहते हैं ना कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमारे घर जो भी लोग आते हैं तो हम लोग कुछ न कुछ दे देते हैं, जो भी कुछ रहता है हमारे घर में। तो मैं इनको दाना गट्टा दे चुकी थी पहले से ही मकर संक्रांति का प्रसाद, उसके बाद चावल भी दे देती हूँ। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इतना कुछ पा जाती हैं। वैसे भी कहते हैं ना गरीबों की सेवा करनी चाहिए, मैं हमेशा गरीबों की सेवा करती, भले ही अपनी ज़्यादा कुछ न रहे लेकिन गरीबों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। आप लोग को पता है जब मैं इनको दे रही थी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी बेटा तुम हमेशा सुखी रहो और तुम्हारा परिवार जो है खुशहाल रहे। दोस्तों आप लोग को पता है जब मैं इनकी बातें ये सुनी मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। और उसके बाद पता है मैं एक बार फिर से इन्हें चावल दे देती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और सारे लोगों को आशीर्वाद दे रही थी। इनको हमने सब कुछ दे दिया था और उसके बाद मेरी बहन से बोलते हैं कि एक रस्सी मिल जाएगा बेटा, तो यहाँ पे मेरी बहन जो है रस्सी लेकर आती है और इनका बांध देती है। और फिर इनकी जो है पोती यहाँ पे है तो ये लेकर जा रही थी, कह रही थी दादी हम नहीं लेकर जा पाएंगे, तो वो बोल रही थी नहीं थोड़ी आगे लेकर चलो फिर हम लेकर जाएंगे। वैसे भी ये बेचारी भी नहीं चल पाती हैं, तो मैं अपनी बहन से बोली कि जाओ तुम इन्हें आधे रास्ते तक छोड़ दो फिर ये अपना चली जाएंगी। तो मेरी बहन यहाँ पे आधे रास्ते छोड़ने के लिए चली जाती है। उसके बाद दोस्तों ये सुबह का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। हमारी भाभी जो है चूल्हे के पास बैठकर चावल डाल रही हैं और मैं यहाँ पे सब्जियाँ धोने के लिए आ गई हूँ कट करके, और मैं सब्जियाँ धुल देती हूँ और एक तरफ चूल्हे के पास भाभी बैठकर खाना बना रही। ऐसे ही जब हम लोग मिलकर बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए कहते हैं ना सब कुछ काम जो है मिलकर ही करना चाहिए, जिससे काम भी बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं है जिसे मुझे पता भी नहीं चलता है, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आज उन लोग का नाम बता देती हूँ, कुलदीप दी और पूजा दी जो हमेशा कमेंट करती हैं। तो दीदी आप लोग इसी तरह कमेंट किया करिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है आप लोग जब कमेंट करते हैं।
और मुझे इंतज़ार रहता है कि कब आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और कब कमेंट करेंगी। और कुछ भैया भी हैं तो वो भी लोग कमेंट करते हैं कभी काल, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग भी इसी तरह देखा करिए वीडियो और कमेंट किया करिए जैसे ये लोग करती हैं दीदी और भैया लोग। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इनका कमेंट पढ़ के, इतना अच्छा लिखते हैं क्या बताऊँ मैं आप लोग को। आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में जाइएगा और देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ धुल कर रख दी थी चूल्हे के पास और उसके बाद चली जाती हूँ बाहर तवा मांजने के लिए। तो मैं तवा भी मांज कर आ गई हूँ और फिर यहाँ पे चलती हूँ सबको चाय देने के लिए। आज तो चाय बनने में ही लेट हो गया जिसकी वजह से पापा दूध देने के लिए पहले ही चले गए थे, वरना पापा जो है चाय पी कर ही दूध देने जाते थे। और बीच में जो है आग बुझ गई थी जिसकी वजह से चाय बनने में लेट हो गया। तो यहाँ पे चाय बन गया और पापा भी मेरे आ रहे थे दूध देकर। तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय निकाल चुकी हूँ और फिर दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा दूध देकर आ गए हैं और फिर मैं डब्बा ले लेती हूँ। पापा जो है बहुत दूर जाते हैं दूध देने के लिए, इसलिए उन्हें लेट हो जाता है। तो कह रहे थे पहले ही चला जाऊंगा वरना चाय के चक्कर में लेट हो जाएगा और काम पे भी जाना पड़ेगा 9 बजे। तो मैं यहाँ पे मम्मी पापा को चाय दे दी हूँ और ये लोग अपना पी रहे हैं और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मुझे और भी काम करना है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ आटा गूंथने के लिए और भाभी चूल्हे के पास बैठकर जो है खाना बना रही। और जल्दी नहीं करेंगे तो लेट भी हो जाएगा। वैसे भी मेरी बहनों को जो है उन सब का भी स्कूल खुल गया, वरना 2 दिन पहले तो छुट्टी था जिसकी वजह से लेट भी नहीं हो रहा था। और पापा भी 2 दिन से काम पर जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग जल्दी बना रहे हैं कि खाना बनने में लेट ना हो जाए। तो भाभी चूल्हे के पास बैठकर बना रही हैं और मैं एक साइड आ जाती हूँ आटा गूंथने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है आटा गूंथने में लग गई हूँ। हम लोग जल्दी करते हैं कि सुबह में लेट ना हो जाए, वरना लेट हो जाएगा तो सारे लोग बिना खाए हुए जाएंगे। उससे अच्छा है कि जल्दी सब काम कर लो। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी लगभग गुथा चुका है और एक तरफ जो है चाय और चावल भी हो चुका है। तो सब्जी एक तरफ हो रही है और तवा भी रखा गया है चूल्हे पे, अब रोटी बनाना ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी जो है आटा गूंथ रही थी। और कहते हैं ना जिस दिन जितना जल्दी करो उतना ही लेट हो जाता है। तो मैं जितना ही जल्दी कर रही थी उतना ही मुझे लग रहा था आटा गूंथने में लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी गूंथा चुका है। अब मैं चलती हूँ इसमें आटे ले लेती हूँ और फिर भाभी को दे देती हूँ, तो भाभी अपना रोटियाँ बनाएंगी। उसके बाद देखिए ये अपना रोटियाँ बना रही हैं और मैं चलती हूँ पापा को खाना देने के लिए, क्योंकि 8:30 बज गए थे और पापा मुझसे बोल रहे थे कि खाना लेकर आओ वरना लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पापा के लिए प्लेट लगा देती हूँ। तो एक तरफ जो है मेरा चूल्हे पे रोटियां बन रही है और दूसरी तरफ सब्जियां पक रही है। अभी सब्जी का आलू जो है अच्छी तरह से नहीं पका हुआ था, फिर भी मैं पापा को जो है जूस ही दे देती हूँ जो खा लेंगे पापा, वरना उन्हें लेट भी हो जाएगा जाने में। वैसे भी मेरे पापा जो भी पाते हैं वह खा लेते, वह कभी नहीं कहते हैं कि ऐसा बना वैसा बना। बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि अभी अच्छे से पका ही नहीं है, लेकिन हमारे घर कोई ऐसा नहीं कहता है, जो पाता है वही खा लेता है अपने से खुशी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पापा को दे दी हूँ और पापा अपना खाने में लग चुके हैं और मम्मी भी ब्रश कर चुकी, तो वह मुझसे बोल रही थी कि खाना दे दो मैं भी खा लूँगी वरना लेट हो जाएगा। वैसे भी मम्मी जब पापा चले जाते तब खाती, तो मैं सोची चलो साथ में ही दे देते, दोनों लोग खा लेंगे और मम्मी दवा भी समय से खा लेगी। तो मैं चलती हूँ अब मम्मी के लिए भी जो है खाना ला देती हूँ। तो उससे पहले मैं पापा को पानी दे देती हूँ वरना पापा को अभी अटकन ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मम्मी के लिए भी लेकर आ गई हूँ खाना। तो यहाँ पे मम्मी को दे दी और फिर मम्मी भी अपना खाने में लग जाती हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।